फ़लस्तीन इसराइल जंग पर आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हुकूक और मुक़द्दस मकामात की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी इसमें अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान UN और OIC करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल चाहता है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ती में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 24 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदही की गई। 22,000 में से 1300 से ज्यादा अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। तुरखम बॉर्डर से वापसी शुरू। 2 रोज में 60 अफगान खानदान वतन वापस पहुंच गए। 40 साल से तारकीन वतन की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मदारस में कोई गैर कानूनी ज़ेर तालीम नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 42 साल से हालत जंग में है। मुल्क का हर शहरी अफगानिस्तान में अमन व अमान चाहता है। हर पाकिस्तानी को आइन और कानून का एहतराम करना होगा। अपनी कुव्वत पर यकीन रखने वाली कौमें ही वकार कायम रख सकती हैं। नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। 14 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। कायद नून लीग की वतन वापसी का मुजवजा प्लान सामने आ गया। पाकिस्तान वापसी से कबल चीन और कतर का दौरा भी मुतवक्के। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे। गंभीर दौर का खात्मा होगा। नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर आ रहे हैं। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर आवाम को मसाइल से छुटकारा दिलाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि माजी में भी वादे वफा किए, अब भी करेंगे। नवाज शरीफ और उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख के हवाले कर देते हैं। बेहतर फैसला आवाम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। 15 दिन बाद 20 दिन बाद मियाँ साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियाँ साहब का ख़ानदान सिर्फ ना उठाए। मज़ीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। जो हमारे साथ वज़ीर थे, जो मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर थे। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। नून लीग के साबिक वज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। नून लीग के जो वज़रा हमारे साथ थे कहीं नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन मुखालिफ हैं। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ये मुश्किलात नहीं होंगी। चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए, हर सियासतदान कि वो जेल से बाहर हो। तो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून तो फिर कानून होता। अपने वतन के लिए सोचना पड़ेगा। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। ये एक नजरियाती जंग है। लोग इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं। मेरे हाथ खुले हों तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ जेल हो, मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, मज़ा नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी की वजह बता दी। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना ने कहा कि मामलात वक्त के साथ गंभीर होते जा रहे हैं। लोग इक़्तिदार में मफादात की जंग लड़ते हैं। चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो। कि इलेक्शन हो जाए। कुछ खामोश हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो बड़ी कंफ्यूज है। क्या इस मुल्क में इलेक्शन लेट हो जाएंगे, इमरजेंसी लगे या कोई मार्शल लॉ लगे? जितना जल्द हो इलेक्शन कराओ, आइन को बचाओ और पार्लियामेंट को मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सही मायने में बनाओ।
बहुत मुश्किल हालात हैं, इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, पहले बहुत ताखीर हो गई, इससे आगे आइन रास्ता नहीं देता, अगर रास्ता नहीं मिलता तो क्या इमरजेंसी लगेगी? खुर्शीद शाह का सवाल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्च में सेनेट आधी रह जाएगी। कुछ सियासतदान कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो गई है। जहांगीर तरीन की क़यादत में हमने मुश्किल रास्ते पर सफ़र का आगाज़ कर दिया। IPP मुल्क में अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने जा रही है। उनका कहना था कि बारियां लेने वाली जमातों ने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। सियासी सफ़र का मकसद सियासत और रियासत को यकजा करना है। मुल्क में सियासी खला है, इस वक्त ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। इलेक्शन बर वक्त और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एजाज उल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वोटर समझदार हो गया है। 3 दिन में लाहौर में सोशल मीडिया ने हिजाब खोल दिया। 2.5 साल तुम्हारी और 2.5 साल हमारी हुकूमत वाली सियासत दोबारा शुरू होने जा रही है। एजाज उल हक ने कहा कि पाकिस्तान के नज़रिए और क़िबले को दुरुस्त करने वालों से बातचीत शुरू की है। अगले हफ्ते नए इत्तेहादियों का ऐलान करेंगे, फिर अवाम में जाएंगे। क्रॉप में, जो कि पिछले साल 33 लाख बेल थी, इस साल पंजाब की क्रॉप हम 80 लाख बेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है 33 लाख से 80 लाख होने का कि $3 बिलियन इस साल हमारी रुई की प्रोडक्शन की वैल्यू में जो है मुल्क के अंदर जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हमारे पास जो है वो बचेगा। चाहते हैं मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, सनतकारों के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर सनत और पैदावार गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कपास की काश्त का रकबा बढ़ाया। कपास की पैदावार बढ़ने से $3 अरब का फ़ायदा हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने फसलों पर स्प्रे किया, जिससे फ़ायदा हुआ। अकेले शख्स का कोई काम नहीं, टीम वर्क से टारगेट हासिल किया। टारगेट लेकर कोई काम किया जाए तो हर काम हो सकता है। 36 लाख परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की तैयारी। शरह 1 से 5,000 रुपये माहना हो सकती है। तखमीना बिजली बिलों की रकम से लगाया जाएगा। ज़रा के मुताबिक 100 मुरबा फीट की दुकान पर 1,200 से 300 मुरबा फीट 3,000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। 500 मुरबा फुट या बड़ी दुकान पर 5,000 टैक्स देना होगा। टैक्स शहरियों के साथ देही इलाकों से भी वसूल किया जाएगा। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया में कमान तब्दीली की तकरीब। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमान नए नेवल चीफ के हवाले कर दी। अलविदा खिताब में एडमिरल अमजद न्याजी की एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद। कहा पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। पाक बहरिया समुद्री सरहदों की मुहाफिज है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और दावन पर यकीन रखता है। भारत में इंतहा पसंदी फ़रोग पा रही है। हमें रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का सामना है। तैयारी और हालात से आगाही हमारे लिए अहम है। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ें इंडस शील्ड 2023 मशक़ों में पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब की फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। पाक फ़ज़ाइया के 4.5 ओमनी रूल फाइटर्स J-10C और J-17 जौहर दिखाएंगे। तुर्की के F-16 और सऊदी शाही फ़ज़ाइया के F-15 भी इंडस शील्ड का हिस्सा हैं। कंदकोट के करीब कच्चे में डाकू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 1 हफ्ता कबल अगवा होने वाली 2 मुगवी हिफाजत बाजियाब करा लिए। बाजियाब होने वालों में नसीबुल्ला मंगी और माशूक मंगी शामिल थे। दोनों को 1 हफ्ता कबल हैबत रोड से अगवा किया गया था। डाकू मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की फायरिंग से मुगवियों को छुड़ाकर फरार हो गए। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर्स में 428 रन बना दिए। साउथ अफ्रीका के 3 बैटर्स ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 417 रन बनाए थे।
भारत सरकार की हट धर्मी के आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बेबस। पाकिस्तान सहाफ़ियों और क्रिकेट शायकीन के वीज़ों के मामले की संगीनी का एतराफ़ कर लिया। यकीन दिलाया कि मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान की ग्राउंड में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल। रिजवान ने नेदरलैंड्स की इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान ग्राउंड में ही नमाज अदा की। सोशल मीडिया सार्फिन का विकेट कीपर बैटर के अमल पर खराज तहसीन। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। खलाबाज नुमैरा सलीम ने तारीख रकम कर दी। नुमैरा सलीम और उनका साथी खला का सफर मुकम्मल करके वापस आ गए। खलाई तैयारा मुसाफिरों को बाहिफाजत जमीन पर ले आया। नुमैरा कुतुब जनूबी और शुमाली पर भी कौमी परचम लहरा चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।